Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. आप लोग सुनिए मेरी बात पहले, सभी लोग सुनो सुनिए पहले मेरी बात। हाँ सुनाइए दरोगा साहब। मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे है मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। उसके बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। दरोगा जी, लोग बिना बिजली के घुटे जा रहे हैं और आप हैं कि मुकदमा लिखवाने की धमकी दे रहे हैं। मतलब ऐसे डांट रहे हैं जैसे बिजली कटौती जनता ने अपने शौक में कराई हो। घंटों से बत्ती गुल थी, लोग पसीने में उबल रहे थे, ऊपर से दरोगा जी लाउड स्पीकर लेकर ऐसे गरज रहे थे मानो जैसे ट्रांसफार्मर नहीं ओवरलोड जनता हो गई हो। पब्लिक इतनी रात में कोई रोड शो देखने तो नहीं निकली है। ये वही त्रस्त जनता है जिसने दिन भर रोजी रोटी के लिए पसीना बहाया होगा। यही जब रात को आराम करने बैठे होंगे तो बिजली चली गई। इनके घरों से बाहर इकट्ठा होने की वजह बिजली व्यवस्था की लापरवाही है, जिसने आम आदमी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तो उत्तर भारत में सिर्फ गर्मी ही नहीं पड़ रही, ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर मोड ऑन कर दिया हो। कूलर इस्तीफा दे चुके हैं और एसी भी लगभग फेल होने की कगार पर है। पंखे तो कब का मैदान छोड़ चुके हैं। लेकिन असली दिक्कत ये नहीं है, समस्या है बत्ती गुल। यूपी के अलग अलग शहरों से वीडियो आ रहे हैं। कहीं जनता सड़क जाम कर रही है, कहीं विधायक अपनी ही सरकार के अफसरों पर बरस रहे हैं, कहीं पुलिस लाउड स्पीकर लेकर जनता को शांत कराने पहुंच रही है। आश्वासन विभाग भी एकदम एक्टिव मोड में है। अब ये हापुड़ का ही हाल देख लीजिए। 20 मई की देर रात बिजली सप्लाई बाधित हो गई, कई मोहल्ले बेलाइट हो गए। पंखा चलने की राह देखते देखते लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा। इसके बाद लोग दिल्ली रोड पर मौजूद बिजली घर के आसपास जुटने लगे। प्रशासन को कानून व्यवस्था की चिंता सताने लगी और मौके पर पहुंचे लाउड स्पीकर लेकर दरोगा साहब, जिन्होंने अपनी कड़कती आवाज में लोगों को समझाइश दी कि घर चले जाइए नहीं तो मुकदमा लिखवा दूंगा। इस परामर्श के पीछे उन्होंने ये तर्क भी दिया कि अभी गर्मी से परेशान है, फिर मुकदमे से भी परेशान हो जाएंगे। किसी को कोई बर्दाश्त नहीं है, निश्चित मान लीजिए। रोड पे आवागमन में आपकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है तो निश्चित मान लीजिए न्यूसेंस खारिज कर रहे हैं आप लोग, कार्रवाई मेरी तरफ से भी होगी। हापुड़ में लोगों का आरोप है कि लंबे समय से बिजली कटौती हो रही थी। गर्मी पहले ही जान निकाल रही थी, ऊपर से बिजली गायब। घंटे भर में थर्ड थ्री चालू करके और जिन जिन लोगों की शिकायतें हैं, ठीक है, उसको मैं स्वयं खड़ा होकर के ठीक कराऊंगा। परेशानी क्या, बत्ती भाग रही है, बस मजदूरी आदमी काम कर रहे हैं, उन्हें नींद पूरी नहीं होएगी तो वे कैसे कमा करेंगे फिर, ये बताओ। कोई भी सेक्शन जवाब ही नहीं दे रहा किसी भी बात का। सब कह रहे हैं कि जी 33 kVA का काम चल रहा है, कोई किसी बात को बता रहा है, कोई कह रहा है कि जी बक्सा उड़ गया, कोई कुछ बता रहा है। ये गुस्सा पंखा, मोटर, कूलर, एसी बंद होने के अलावा मोबाइल चार्जिंग बंद होने को लेकर भी होगा, क्योंकि बिना बत्ती जब मोबाइल की बैटरी 5% पर आ जाती है तो सच में आत्मा कांपने लगती है। फिलहाल अगर आपको ये लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ छोटे शहरों की है तो जरा राजधानी लखनऊ का भी हाल देख लीजिए। ये लखनऊ है, यहाँ से पूरे राज्य की व्यवस्था चलती है, लेकिन फिल वक्त यहाँ की बिजली व्यवस्था सरकार के मतलब भगवान के भरोसे चलती दिखाई दे रही है। आज तक से जुड़े अंकित मिश्रा के मुताबिक इस गर्मी में बिजली संकट गहराता जा रहा है। दुबग्गा पारा इलाके के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बिजली सप्लाई बाधित हो रही थी। कटौती से हजारों लोग परेशान हैं। कई शिकायतों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इस वजह से 20 मई की देर रात गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बिजली संकट को लेकर यूपी में अनोखी राजनीतिक घटनाएं भी घट रही हैं। यूपी की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को पत्र लिखा है और कहा है कि बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए सिंगापुर और जापान जैसे मॉडल अपनाने चाहिए। अब जनता भी सोच रही होगी कि नेताजी पहले बिजली चोरी का कटिया मॉडल बंद करा दीजिए, फिर जापान सिंगापुर को फॉलो कर लीजिएगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले विधायक नीरज बोरा भी बिजली संकट को लेकर सरकार से पत्राचार कर चुके हैं। मतलब मामला अब सिर्फ जनता की शिकायत तक सीमित नहीं है। अब नेता भी समझ रहे हैं कि अगर गर्मी में जनता पिघली तो वोट भी पिघल सकता है, और यही वजह है कि 2027 की चुनाव की आहट अब बिजली विभाग के कमरों तक सुनाई देने लगी है। अब देखिए ये वीडियो। इसमें रायबरेली की सलवन सीट से बीजेपी विधायक अशोक कुमार कोरी इलाके में बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों को हड़का रहे हैं। कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है, और हाँ, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए।
अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है। लगातार इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, गर्मियों में बिजली संकट की हर साल पुनरावृत्ति होती है। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में इतना बिजली संकट हो क्यों रहा है। बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, पुराने ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं, कई जगह लाइनें जर्जर हैं, लोकल फॉल्ट तक बढ़ गए हैं, कई इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर कटौती की जा रही है। यानी सिस्टम उतना ही पुराना है लेकिन बिजली की खपत नई वाली हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। लाइटें जा रही हैं, लगातार अपडेट आ रहे हैं, जो भी अपडेट बड़े आएंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।